स्वस्तघाति कर्माणः केवलज्ञानभास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वरः। जिन्होंने अपने घाती कर्मों का क्षय कर दिया है और जिनके जीवन में केवल ज्ञान रूपी भास्कर का उदय हो गया है, ऐसे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान जगत के सभी जीवों को सुख शांति प्रदान करें। आज मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है, आत्महित के 10 सोपान। मैं अभी इस लेख को थोड़ा और बढ़ाऊंगा और थोड़ा विस्तार से लिखूंगा, पर आज इसी का स्वाध्याय आपके साथ करना चाहता हूँ। और हालांकि इसका स्वाध्याय भाई साहब नरेश जी ने और आशा जी ने तो टोरंटो में सुन लिया है। मैंने इस पर टोरंटो में अभी स्वाध्याय किया था, वहीं लिखा था, तो मेरे चित्त में ये घूम रहा था, तो अंतिम दिन सबको वहाँ थोड़ा संक्षेप में सुना के आया था। लेकिन अभी मेरे मन में फिर भी ये बहुत घूमता रहता है। हमारा आत्महित कैसे हो, ये भावना हमको 24 घंटे होनी चाहिए। पहली बात तो हमको रात और दिन सोते जगते खाते पीते ये लगना चाहिए कि ये दिन पर दिन बीते चले जा रहे हैं। क्या होगा अगर आत्महित नहीं हुआ तो क्या होगा? आत्महित हो जाए इसकी चिंता होनी चाहिए, भव का भय लगना चाहिए। जन्म मरण के चक्र करते हुए कितना समय हो गया और कितने कितने दुख कैसे कैसे हमने पाए हैं। एक समय के दुख सोचे नहीं जाते, कहे नहीं जाते। विशापहार स्तोत्र में लिखा है कि हे भगवान, मैंने जो दुख भोगे हैं 4 गतियों में, उनको मैं याद भी करता हूँ तो मेरे छाती में मानो किसी ने तलवार घोंप दी हो, इतनी पीड़ा होती है। स्मरण मात्र से कैसे कैसे दुख हमने आग में जलकर तड़प तड़प कर महान। एक दफे मैंने डियर पार्क में देखा कि एक सांप ने मेंढक को पकड़ लिया और वो क्या बताऊं, घंटा भर हो गया पर मेंढक तड़पता जा रहा है। न वो सांप खा रहा है, न मेंढक उसके मुंह से निकलकर जा पा रहा है। वो तड़प रहा है, आधा मुंह में है आधा बाहर है और तड़प रहा है। ये दुख उस मेंढक के नहीं है, ये दुख हमारे आपके सबके हैं। हमने भव भव में महान दुख प्राप्त किए हैं, परिवार के, प्रकृति के। पुत्र ही पिता को मार देता है। कितना भी भयंकर राजा चक्रवर्ती सम्राट बने, पर तब भी हमको कहीं सुख शांति नहीं मिली। कितनी चिंताएं, रातों चिंताओं में बीती, नींद नहीं आती, जेलों में पड़े रहे, फांसी पर लटकाए गए। 4 गति के दुखों का स्मरण तो करो। वो स्मरण करने मात्र से पीड़ा होती है, फिर उन दुखों को भोगने वाले तो वही जानते हैं, केवली जानते हैं और हम भोगते हैं। बस क्या कहा जाए,
और ज्ञानियों को बहुत करुणा आती है, छाती उनकी भी फटती है, पर तत्व ज्ञान के हृदय पर समता धारण करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। कोई किसी का भला बुरा कर सकता नहीं, कोई किसी को दुख सुख से बचा सकता। अपना भाई हो, अपना प्रिय साथी हो, अपने प्रिय माता पिता हो, अपना प्रिय पुत्र हो, उसको तड़पते हुए मौत के मुंह में जाते हुए देखना पड़ता है। बहुत कष्ट ये जीव पाता है, मगर कुछ कर सकता नहीं है। क्या करे? पता है कि बच्चे गलत कर रहे, दुख पर, फिर भी आपके पास में कोई ऑप्शन ज्ञाता दृष्टा रहने के सिवाय बचता नहीं है। एक क्षण की पर्याय को सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल, बहुत अमृतमय पंक्ति है। एक क्षण की पर्याय को, केवल मृत्यु को नहीं, कोई भी एक क्षण की पर्याय को, कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, लेकिन वो उसको टाल सकता। वो जो जैसा जैसा जिसके साथ होना है वो हो। ज्ञानी बहुत चाहते हैं सबका भला हो जाए, वे भले का मार्ग भी बताते हैं, लेकिन भला होना नहीं होना ये उनकी योग्यता के अधीन है, उपदेशदाता के अधीन नहीं है। एक भजन लिखा है ध्यानत राय जी ने, रे जिय काहे क्रोध करे, और उसमें अंत में लिखा एक लाइन, वैद्य पर विष हर सकत नाही, आप भखी को मरे। वैद्य पर विष हर सकत नाही, आप भखी को मरे। वैद्य दूसरे का विष उतारना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी वजह से नहीं उतार पा रहा है, वो नहीं उतरवा रहा है, नहीं पा, जो भी हो रहा है वो नहीं उतर पा रहा है। तो क्या वो खुद वैद्य विष खा के मर जाए? हम उतारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ना उतरे तो हम थोड़ी जहर खा लेंगे। ऐसा संसार का स्वरूप है, इसमें हमको दुख पाते हुए अनंत काल व्यतीत हो गया। आज कैसे तैसे हम इतने अच्छे स्वर्ण संयोगों में आए हैं, इससे बढ़िया कोई स्थिति हो नहीं सकती। मनुष्य भी बन जाते, लेकिन जरा कल्पना करो, अंधे बहरे होते नहीं। सोचो, बचपन से मैं बहरा पैदा हो गया होता तब क्या होता, बचपन से अंधा पैदा हो गया होता, वो कैसे जीते होंगे, सारी जिंदगी कैसे काटते होंगे अपनी, नाना तरह के बिल्कुल बिना पैर के हो जाते हैं, बिना कैसे, फिर पूरी जिंदगी वो कैसे अपनी इच्छाओं पर काबू रखते हैं। और यहाँ जरा सी अनुकूलता क्या मिली, इच्छाएं छलांग लगा रही हैं, आत्महित की कोई परवाह नहीं है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ये पॉइंट लिखा आत्महित के 10 सोपान। मैं समझता हूँ कि सोपान माने सीढ़ियाँ, माने अगर हम ये 10 बातों को समझ लें अच्छी तरह गहराई से, तो हमारा अवश्य आत्महित हो सकता है। ऐसा मैंने अब तक के अपने स्वाध्याय के आधार पर निर्णय निकाला है, जो मैं आपको बता रहा। आप इसमें कुछ जोड़ना घटाना कुछ हो अपने मन की बात तो मुझे बता सकते हो, लेकिन मुझे समझ में आया है, इतने दिन मुझे स्वाध्याय करते हो गए, तब से अब तक मैंने ये सोचा है, ये बात समझ में आई है कि ऐसा हो तो आत्महित हो सकता है,
इनकी कमी के कारण, इन 10 सीढ़ियों पर नहीं चढ़ने के कारण आत्महित नहीं हो पा रहा है। तो पहली सीढ़ी यही है कि सर्वप्रथम तो आत्महित की भावना होनी चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए। सच्ची शब्द क्यों लिखा कि वैसे किसी से भी पूछो ना, अब मान लो इस मंदिर से 1000-2000 लोग जुड़े हैं, किसी से भी पूछो तुम्हें आत्मा का हित करना है, हाँ जी, ना जी कौन बोलेगा? मतलब सब हाँ बोलते हैं, लेकिन बोलना अलग बात है, वैसी इच्छा होती नहीं है, अंदर से वो भाव अंदर से नहीं होते हैं, ऊपर ऊपर लोक लाज के कारण या किसी वजह से ऐसे ही रहती है वो बात, लेकिन वो बात होती नहीं है मन में। तो इसलिए लगाया कि आत्महित की सच्ची भावना होनी चाहिए। और इसके भी बहुत लेवल हैं। एक और बात बता रहा हूँ, मैंने ये भी सोचा है कि जो 10 सोपान है ना, इसमें से अगर रियली कोई एक भी चढ़ जाएगा ना, एक, तो भी काम 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने समझने के लिए, खुलासा करने के लिए 10 बनाए, क्योंकि किसी को ऐसा लगता है पहली सीढ़ी तो मैं चढ़ लिया। वास्तव में पहली सीढ़ी कोई अच्छी चढ़ जाएगा तो उसे दूसरी अपने आप दिख जाएगी, उससे ही दिख जाएगी कि इसके बाद क्या करना है, तीसरी को क्या। जैसे कोई पूछे कि मोक्ष जाने का क्या मार्ग है, और वो सम्यक दर्शन कर ले, और उसके बाद पूछे अब इसके बाद क्या करना है, तो समझ लेना उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। जिस सम्यक दर्शन हो जाए, फिर पूछे आप कह रहे थे सम्यक दर्शन करो, कर लिया, अब आगे क्या क्या करना है, इसका मतलब है कि तुझे सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, पहली सीढ़ी नहीं चढ़ा है। ये समझाने को शास्त्रों में ऐसे समझाया जाता है कि पहले जीव सम्यक दर्शन करता है, चतुर्थ गुण स्थान में आता है, इसके बाद 5वां गुण स्थान प्रकट होता है, इसमें ये होता है, इसके बाद 6ठा होता है। तो कोई कहने लगा साहब वो आगे का मुझे सब याद नहीं रहेगा, पहले मेरे को एक बता दो क्या करना है। तो हमने कहा पहले तुम सम्यक दर्शन करो। बोले अब वो मैंने कर लिया, अब दूसरा, अब बताओ। कि अब बताने की जरूरत नहीं है, सम्यक दर्शन जिसको हो जाता है उसे आगे का पूरा रास्ता क्लियर कट दिख जाता है। ऐसे ही सही पूछो तो पहली सीढ़ी चढ़ लो तो ही सब समझ में आ। चेक करो अपने अंदर आत्महित की सच्ची भावना ही नहीं है, जरा सा भी कोई कंप्रोमाइज, हम हर काम को महत्व देते हैं, हमको सब चीज जरूरी लगती है, खाना पीना आना जाना शादी ब्याह सब चीजें जरूरी लगती है, लेकिन आत्महित वैसा जरूरी लगता नहीं है। हम दुनिया से मरते नहीं हैं, हम उसी में रचे पचे बेफालतू की बातों में अपना अमूल्य समय खराब करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमको लगता है कोई बुलाए, हम घूमें, हम भागें, हम खाएं, हम दौड़ें, इसी में जिंदगी चली जा रही है। शांति से मैं आत्महित का पुरुषार्थ कर लूं, क्या रखा है भव में, जो काम हमने किए हैं उन्हीं कामों के पीछे, उस साधारण सी बातों के लिए हम अपना कितना समय, हम कई घंटे टीवी देखने में, मोबाइल में, इसमें उसमें, और हमको स्वाध्याय सामायिक इनमें हमारा जी नहीं लगता है। तो क्या समझे, भगवान की भक्ति में अगर हमारा मन नहीं लगता है, समय नहीं निकाल पा रहे हैं। समंत भद्र जैसे महान आचार्य लिखते हैं, अरे मुझे तो भगवान आपकी स्तुति का व्यसन लग गया, मेरा इसके बिना एक दिन एक क्षण बीतता ही नहीं है।
वो कह रहे मुझे इसका व्यसन लग गया, ऐसे व्यसन शब्द लिखा। हे भगवान, मुझे भगवान की भक्ति करने में साधक को इतनी रात और दिन महिमा आती है। अहो वीतराग देव, हे पंच परमेष्ठी, ऐसा उसे उल्लास हृदय में फव्वारा चलता रहता है इन पंच परमेष्ठी का। उसके लिए तू समय नहीं निकालता है। लगता है तुझे आत्महित की सच्ची भावना नहीं है। 10-10, 20-20, 100-100, 200 रुपए के खातिर सब होते हुए भी तू उसके पीछे तो भागता है और इधर नहीं भागता है। इससे पता चलता है कि तेरी आत्महित की रुचि कितनी है। इसलिए पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम तो आत्महित की सच्ची भावना होनी चाहिए। ये अत्यंत दुर्लभ है। स्वयं को आत्मार्थी और मुमुक्षु कहने वालों में भी बहुत कम पाई जाती। नाम आत्मार्थी बन जाता है। हम मान लो मैं मुमुक्षु मंडल का सदस्य बन गया। मान लो कई दफे होता है ना कि आप यहाँ, मैंने 501 रुपये की रसीद कटा दी, सदस्यता ले ली, तो मैं भी हो गया मुमुक्षु। जैसे लॉयंस क्लब के मेंबर बनते हैं ना, तो नाम से मैं आत्मार्थी कह जाऊंगा, नाम से मैं मुमुक्षु बन जाऊंगा, लेकिन भाव से आत्मार्थी बनना, भाव से मुमुक्षु बनना, वो बहुत ही दुर्लभ घटना जिंदगी की है। संसार में सब कुछ बनना आसान है, बड़े से बड़ा वाइस चांसलर बनना आसान है, लेकिन आत्मार्थी और मुमुक्षु बनना बहुत कठिन है। वो नहीं बन माने, जैसे मैं बहुत ऐसे सोचता रहता हूँ, जैसे आप भजन गाते हो ना, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। ऐसे ही मैं सोचता हूँ, मैं सचमुच में आत्मार्थी कब बनूं। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मुझे केवल ज्ञानी सर्टिफिकेट दे गए, आज ये आत्मार्थी बन गया। वो कहे कि अब ये बना आत्मार्थी। वो दिन कब आएगा? दुनिया आत्मार्थी कहे वेतना नहीं, जिनवाणी कहे कि ये जीव भव्य है, ये जीव आत्मार्थी है, आसन्न भव्य है। ये दिन कब आएगा? बाकी का काम तो होगा, लेकिन ये काम कब हो? तो पहला सोपान आत्महित की भावना जागृत होनी चाहिए। दूसरा सोपान, अब कई बार ऐसा देखा गया है, मैंने बहुत अच्छे विशुद्ध परिणामी धर्मात्मा मुमुक्षु आत्मार्थी देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे देखे हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, इतने अच्छे अच्छे मैंने सज्जन धर्मात्मा आत्मार्थी मुमुक्षु इस समय वर्तमान काल में इस धरती पर विचरण करते हैं। मुझे देखकर उनको बहुत प्रमोद होता है। बहुत अच्छे अच्छे जीव इस समय हजारों की तादाद में यहाँ पर, अभी देखो चिदायतन पंच कल्याणक हुआ, कितने बढ़िया बढ़िया देवी देवता राजा रानी, कितने अच्छे संवाद, कितने अच्छे स्वाध्याय गोष्ठी। राजेंद्र जी जबलपुर देखो, कैसे कैसे भव्य जीव, बहुत ही सरल विशुद्ध परिणामी आत्मार्थी, कैसे कैसे जीव देखो। संजय जी जेवर, क्या क्या, हाँ, कैसे कैसे जीव भव्य इस समय बहुत अच्छे अच्छे जीव इस धरती पर दिखाई देते हैं। काल पक्का है, वे निकट भविष्य में सिद्ध बनने वाले जीव हैं, मुझे पक्का भरोसा है। ऐसे जीव हैं यहाँ, बहुत अच्छी आत्मा के हित की भावना जागृत हुई है, ऐसे बहुत जीव दिखाई देते हैं मुझे। लेकिन उन बहुत सारे जीवों में, बहुत जीव है प्रवचन सुनने वाले करने वाले, किसी एक की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कितने ही को ये दूसरा पॉइंट नहीं समझ में आया। सबको नहीं, लेकिन कितनों ही को ये पॉइंट समझ में नहीं आया
कि आत्महित ज्ञान से ही हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य कोई उपाय का मतलब क्या? ये तो समझ में आ गया कि रुपए पैसे से भला नहीं होगा, ज्ञान से भला होगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ज्ञान से ही भला होगा, सही समझ से ही, सच्ची समझ से ही भला होगा, और किसी चीज से नहीं होगा, ये बहुतों को समझ में नहीं आ पा रहा है। यहाँ गाड़ी अटकी हुई है जी। मन वच काय की क्रिया से नहीं। हाँ, मन वच काय की क्रिया से, कोई बाह्य आचरण से, या कोई समझता है कि बस जबरदस्ती मान लो, जो मैं कहता रहता हूँ ना, दर्शन ज्ञान चारित्र में से भी ज्ञान मध्य है, मणि है, और मेरा भला राइट अंडरस्टैंडिंग से होगा, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ से ही भला होगा, और कोई उपाय पूरे विश्व में नहीं है। विश्व में मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग ही मुझे दुखी कर रही है। मेरे सारे दुख का एक ही मूल कारण है कि मैं बातों को ठीक से समझ नहीं रहा हूँ। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा यदि मैं समझ जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा मैं मुझे समझ पर जोर देना है। मैं कह रहा हूं मानने पर भी नहीं, जानने। मानना तो रिजल्ट है। कितने ही लोग, मैं पूरा विस्तार से एक व्याख्यान कर चुका हूँ इस विषय पर, कि हमारी समाज में धर्मात्मा लोग में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक वो लोग जो सोचते हैं हम क्रिया करें तो हमारा आत्महित हो जाएगा, और कुछ लोग सोचते हैं मानो तो हमारा कल्याण हो जाएगा, और वो कहते हैं, वो ऐसे मनवाते हैं, ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती मानना। तू मान कि मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तू मान कि मैं भगवान हूँ। अरे कैसे मानूं? एक सब चीज क्रमबद्ध पर मान। अरे मानूं, मैंने जानू ना, मेरे समझ में आनी चाहिए, और इतनी अच्छी समझ में आनी चाहिए कि जैसे ये समझ में आ रहा है ना कि ये सामने माइक है। अब अगर अमरेश जी मुझे ये बोले कि ये चॉकलेट रखी आपके सामने, खा लो, तो मैं खा लूँगा। वो कह रहे हैं इतने बड़े ज्ञानी अधिकारी, तब मुझे पता है ये चॉकलेट नहीं है। माने कितनी बड़ी बात, इतना क्लियर समझ में आना चाहिए, माने वो दिखना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। सभी द्रव्य अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिणमित हो रहे हैं। ये बात किस अपेक्षा कैसे जिनेंद्र देव ने मुझे समझाई है। निमित्त उपादान की क्या मैत्री है, कैसे कार्य होता है, सब जीव कैसे स्वतंत्र है, ये बातें मेरी समझ में आनी चाहिए। मेरे दोस्त कह रहे हैं, मेरे गुरुजी कह रहे हैं, इसलिए नहीं। अभी ज़्यादातर देखा वो अंदर से जची नहीं है। जैसे कोई मिर्ची को मिश्री कहे तो आप मानोगे क्या? आग को बर्फ कहे तो मानोगे क्या? सब लोग भी कहें, दोस्त भी कहे तो मानोगे क्या? लेकिन ये बात मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि तुम मानो। अरे कैसे मानूं भाई साहब? तो मानने से पहले बहुत जरूरी है जानना। भली भांति जैन धर्म अंधश्रद्धा का धर्म नहीं है, आत्महित का मार्ग अंधा नहीं है, किसी के कहने से काम चलता नहीं है। हमको खुद भली भांति विवेक से, तर्क से, युक्ति से निर्णय करना। नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इस ज्ञान पर बहुत कम लोगों का ध्यान है।
और एक स्टेप उठाऊं आगे, बल्कि लोग ज्ञान के विरोधी मुझे मिले हैं। वो कहते हैं ज्ञान नहीं होना चाहिए। मैंने बहुतों को देखा, मैंने बताया ना, एक दफा तो मेरे को एक महाराज ने कहा, बोले ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान होता है ना तो फिर पुण्य नहीं बनते हैं। मैंने कहा क्या मतलब हुआ आपका? तो मैंने कितने ही लोग, कुछ नहीं रखा पंडिताई में, कुछ नहीं रखा ज्ञान में, अरे कुछ करो, अरे कुछ करो, रखा क्या है जानने? पीछे पड़े हैं, बहुत लोग पीछे पड़े हैं कि कुछ करो, बेकार है ज्ञान। अरे जब जिनवाणी में ऐसा कहीं कहा है कि ज्ञान क्रिया के बिना बेकार है, तो वो केवल चारित्र की, आचरण की प्रेरणा देने के लिए उस ज्ञान को जीवन में भी उतारो। ये अलग बात है, उतारो, उतारना चाहिए, उसकी बुराई नहीं है, लेकिन ज्ञान की बुराई नहीं है। बहुत से लोग कहते तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो, क्या फायदा? मैं कहता हूँ भाई साहब, जीवन में उतारना भी 3D होता है, समझना भी जीवन में उतारना है। मैं यदि मेरा जीवन दर्शन सुधार लेता हूँ तो ये भी तो सुधारना है। आप एक्शन में, क्या एक्शन में देखना चाह रहे हो? कितना एक्शन में आने का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जबरदस्ती बिना समझे आया होगा तो उसमें दम भी कुछ नहीं है। कई दफे तो उल्टा वो खतरनाक बनता है, उल्टा वो कसाई पैदा करता है। इसलिए समझ से ही मेरा भला होगा, ये बात माने और कोई उपाय नहीं है। ये भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ में आई है कि समझो, समझो, तुम्हारा काम, हमारा काम तो समझना है। हम समझेंगे तो समझने के बाद श्रद्धा ऑटोमेटिक, जैसे मैं कहता हूँ ना, छाया हटानी है, हाथ हटाओ तो छाया अपने आप। श्रद्धा का पलटने के लिए, चारित्र पलटने के लिए पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। श्रद्धा नहीं पलटी जाती है, ज्ञान पलटा जाता है, श्रद्धा अपने आप पलटती है। तो मुझे दूसरा पॉइंट ये लगता है कि आत्महित ज्ञान से ही हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार ज्ञान का महत्व गहराई से समझें। अज्ञान ही दुख का मूल है और ज्ञान ही सुख का मूल है। ये छोटा सा सूत्र है, ये अज्ञान ही सर्व दुख का मूल है और ज्ञान ही सर्व सुख का मूल है। ज्ञान से अब देखो, अब जैसे आपको पहला सोपान का, ऐसे दूसरा सोपान है। अगर किसी की समझ में ये दूसरा ही आ जाए अकेला, तो वो भी तो वो 10 इसमें से नहीं, एक एक में 10 भरे हैं, एक से ही 10 निकाल लोगे अगर वो ताकत। तो पहले ये समझ में आ जाए कि ज्ञान ही रास्ता, उपायांतरा भावात, विश्व में कोई सारे तीर्थंकर मिलकर मेरा भला नहीं कर सकते। आप सोचो, सारे तीर्थंकर मिलकर भी मेरा भला नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर लूं, मेरे पास चक्रवर्ती सौदनुसार सारी 3 लोक का राज्य मुझे मिल जाए तो मैं सुखी नहीं हो सकता। तीर्थंकर का बल, अनंत बल के धनी, वे भी मेरा भला, मेरा बाप चक्रवर्ती हो, मेरा भाई चक्रवर्ती हो, मेरा बेटा चक्रवर्ती हो, क्या कोई मेरा भला नहीं कर सकता और ऐसे ही कोई मेरा बुरा भी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया मिलकर मेरा बुरा नहीं, सिकंदर मेरे गर्दन पे चला दे चक्र तो भी मेरा बुरा नहीं कर सकता। मेरा बुरा मेरे अज्ञान से होता है। ना समझी ही दुख का मूल कारण है, अज्ञान ही दुख का मूल है और ज्ञान ही सुख का
मूल है। ये बात अच्छी तरह हमको समझ में आनी चाहिए, तब जाके हम उस आत्महित के मार्ग पे चढ़ सकते हैं। फिर तीसरा सोपान, ज्ञान भी कोरा ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान होना चाहिए। कितने ही लोगों को ये समझ में आ गया है कि ज्ञान की बहुत महिमा है। आपको ज्ञान की महिमा बताने वाले बहुत मिलेंगे। ज्ञान, अरे साहब ज्ञान सब बेकार है दुनिया में, ज्ञान ही कीमती है, ज्ञान ही कीमती है। ज्ञान की महिमा बहुत है, लेकिन फिर ज्ञान की महिमा समझ के वो सारे दुनियादारी के ज्ञान में, यूनिवर्सिटी के ज्ञान में उलझ। नॉलेज इज पावर, वो समझ में आ गया। कौन सी नॉलेज होनी, ये नहीं समझ में आया। खाली वो नॉलेज इज पावर समझ में आ गई और वही से लग रहा है मैं सब दुनिया भर का इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ लिया और दुनिया भर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। भारत में कब कब क्या क्या हुआ, किस सन में क्या क्या हुआ, क्या मैंने वो कौन किताब कहाँ छपी, क्या बहुत सारी सूचनाओं के संग्रह को हमने ज्ञान समझ लिया। दुनिया भर की भूगोल, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वो सब पता है उनको पढ़ने। अब समय सार भी पढ़ता है ना, तो कैसे मैं कहूँ मुझे समय सार का ज्ञान है। बोले क्या ज्ञान है? कि देखो वो प्राकृत में लिखा है। प्राकृत भी 5 तरह की होती है, वो है ना सौर सेनी प्राकृत में लिखा है, और उसमें अमृत चंद्राचार्य की टीका में 415 गाथा है, जयसेनाचार्य की में 436 है, और वो उस पर है ना इतने इतने लोगों ने संस्कृत टीका लिखी है, उन्होंने प्राकृत लिखा है, इन्होंने भावार्थ लिखे हैं, इन्होंने इतने साल में सन इतने में जयचंद जी छाबड़ा ने टीका लिखी है, फिर सन इतने में इन्होंने इसका पद्यानुवाद किया है, फिर ये यहाँ से छपा है, और ये अभी तुम चाहो तो ये मेरे फ़ोन नंबर नोट करो वहाँ से मिल जाएगा ये, मैंने फिर इसकी संस्कृत छाया ये है, फिर ये अंग्रेजी में भी छपा है, ये वहाँ से छपा है, रसियन में वो वहाँ मॉस्को यूनिवर्सिटी में नातालिया झेलेझिनोवा ने इसका अनुवाद किया है, वो वहाँ से मिलता है। और वो अरे भैया ऐसा लगता है कि इसे सब पता है समय सार का, लेकिन ये नहीं पता है कि रत्तो बंदति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो। ये लाइन नहीं समझ में आई है। लगता है समय सार का पंडित तो यही है भैया, समय सार सबसे पहले वहाँ से छपा था, वो फलानी संस्था थी उसने ऐसे किया था, वो अमुक विद्वान ने संपादन किया था, फिर उसके बाद में उनको इतनी दिक्कतें आई थी, फिर वो उस संस्था से वहाँ हो गया था। अरे पूरी कहानी सुना देगा भैया। ऐसे हाल शास्त्रों को पढ़ने का भी हो रहा है। शास्त्रों को भी जो समझना चाहिए वो बात, इसलिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे को बहुत लोग मेरे साथी पहले पॉइंट पे रुके दिखाई दे रहे हैं, बहुत साथी मुझे दूसरे पॉइंट पे रुके दिखाई दे रहे हैं, बहुत साथी तीसरे पॉइंट पे रुके दिखाई दे रहे हैं। बहुत मेरे साथी हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, 10-10 अवार्ड मिले हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, ये इन्फॉर्मेशन के बल पर है। वो समाज भी क्या करे बेचारी, समाज तो डिग्रियां देख के ही अवार्ड मिलेंगे ना उसको, तो प्रवचन भी करते हैं। हाँ, प्रवचन भी कर देते हैं हम। और मान लो ये क्या बड़ी बात है, मैं बता रहा हूँ कि 5 तरह की प्राकृत होती है, और देखो इस ये वाली वो नहीं है, ये वो है, तो ये भी तो बड़ी बात है साहब। तो मुझे व्याकरण इसमें कौन सी संधि है ये मैं बता पा रहा हूँ, तो आप मुझे शाबाशी नहीं दोगे? तो ये सब बात है, अपनी जगह है, लेकिन यहाँ उसकी मोक्ष मार्ग में वो नहीं, यहाँ वो चाहिए कि राग बंध का कारण है, ये तेरी समझ में आया कि नहीं? और वो नहीं आता है, ले दे करके सारी जिंदगी बीत जाती है, मेरी किताबें लिख जाती है, संस्करण निकल जाते हैं 10-10, मैं पंडित कहलाने लगता हूँ, मेरा कमरा, मेरा ड्राइंग रूम सज जाता है सील्डों से, सर्टिफिकेट से, और रह गए कोरे के कोरे।
ऐसी दुर्घटना हमारे साथ हो रही है। ये 10 सोपान क्यों कर रहा हूं मैं? और किसी दूसरे की तरफ मत देखना, आपको बहुत अच्छे पवित्र मन से कह रहा हूं, ये मैं मेरी तरफ देख रहा हूं। मैं कभी पहले पॉइंट पे अटका, कभी दूसरे पर अटका, कभी तीसरे पर अटका, और चलो चौथा सोपान चढ़ने की कोशिश करते हैं। चौथा सोपान, तत्व ज्ञान भी सम्यक होना चाहिए, अंदर से जागा हुआ होना चाहिए, ऊपर से रटा हुआ या ओढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अब सुनो, तत्व ज्ञान के मार्ग में आ गए वो। अब मैं ऐसा पंडित बन गया, अब मैं चौथा वाला पंडित बन के दिखा रहा हूं कि जो ये कहेगा इस ज्ञान में कुछ नहीं रखा है, रक्तो बंधती समझो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं समझो, ये सब। अब मैं वही समझा, लेकिन वो मेरा रटा हुआ है, अभी भी वो मेरे अंदर उतरा हुआ नहीं है। तो ये चौथे पॉइंट पे भी बहुत लोग अटक जाते हैं कि वो तत्व ज्ञान भी हम केवल अब उस दूसरे वातावरण से हट जाते हैं। मैं सब छोड़ छाड़ के घर बार आप लोगों के बीच यहीं रहने लग जाता हूँ। आप भी वैसा ही, आपको भी रटा दूंगा, मेरे को भी रट जाऊंगा, और अपन सुबह से शाम तक वही रटते रहेंगे, मगर समझेंगे नहीं। तो कई बार यहाँ हुआ है कि हमको वो तत्व ज्ञान अंदर से नहीं आया, अंदर से जमा नहीं है, अंदर से खुद को भाव भाषण हुआ नहीं है। अब ऐसे लगता है, मान लो मैं कुछ कहूँ तो फिर क्या होगा नरेश जी भाई, सब तो जाने क्या बोल जाएंगे। नहीं, मुझे जमना चाहिए, अंदर से जागृत हो उस परिस्थिति में। मैं कह तो रहा हूं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, कोई किसी का भला बुरा नहीं करता है, और मैं यहाँ से उठते ही तुरंत कह रहा हूँ ये बेटे ने मेरे साथ है, इसने मेरे प्राण पी रखे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तू तो अरे ये हमारे खाने का ध्यान नहीं रखते, अरे ये इन्होंने ऐसे दुखी कर। मैं ये ये नहीं कह रहा हूं कि ज्ञानियों की दशा भी ऐसी हो सकती है, होती है, लेकिन मुझे तो हमारी परखनी है ना कि हमारे अंदर में बदलाव आया है कि नहीं आया है। आकर के अगर निकल रहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं है। हम केवल पढ़ तो वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ऐसा हमारा जीवन बनावटी बना ही रहता है। धर्म के क्षेत्र में आकर भी हम बनावटी धर्मात्मा, ऊपर से ओढ़ करके शेर की खाल ओढ़ के समझता रहता है कि मैं शेर बन गया। ऐसा भी बहुत ज्यादा होता है। 99% ऐसे होता है, 99%। बोलो कितना खतरनाक काम। आत्महित करना, ये 6 महीने 8 समय में 608 जीवी जाते हैं, सो यूं ही नहीं चले जाते। बहुत बोधि दुर्लभ भावना यूं ही नहीं लिखी है। अब कहने को कितने जैन हैं, नहीं आत्मार्थी मुमुक्षु भी कितने हैं, लेकिन हैं कितने। ज्ञानारणों में लिखा है 2 या 3 ऐसे लिखा है सच्चे धर्म। ज्ञानारणों में लिखा सदा काल इस पृथ्वी पर 2 या 3 ही सच्चे धर्मात्मा होते। हे भगवान क्या हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं। फिर देखो 5वां सोपान, तत्व ज्ञान सत्शास्त्रों के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। अतः स्वाध्याय का महत्व समझें और उस पर बहुत अधिक ध्यान दें। तत्व ज्ञान का यही एक उपाय है। ज्ञान समझ में आना चाहिए,
फिर ज्ञान की जगह तत्व ज्ञान समझ में आना चाहिए। तत्व ज्ञान में भी अब अंदर से जागा हुआ असली तत्व ज्ञान चाहिए, और वो अंदर से जागा हुआ असली तत्व ज्ञान स्वाध्याय से आता है। स्वाध्याय की अपरंपार महिमा है, ये समझ में आना चाहिए। और हमें रात और दिन स्वाध्याय की तरफ झुकाव, हमारा ध्यान कहाँ जाता। हम देखो, मान लो मैं बाजार गया, अब मैं लौट के आ रहा हूँ ना, तो मैं कई बार हिसाब जोड़ लेता था। शुरू में ऐसे लगता था, कई बार वो मैं इतने रुपए ले गया था, वहाँ इतने दिए, ये हुआ। कई मैंने सोचा पागल हो गया हूँ मैं। मेरे मनुष्य जीवन के अमूल्य क्षण मैं इस हिसाब में, ये क्या हो गया इनमें। कई लोग इतने वो होते हैं कि पंक्चुअलिटी के नाम पर, उसके नाम पर एक पैसे का हिसाब रखने में, इस करने में, उस करने में अपना बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। बहुत सारे डाटाज कलेक्शन में, संभाल कर रखने में, घर को जोड़ के रखने, कुछ दम नहीं है जिन बातों में। हमारे आचार्यों ने अपने बारे में, अपने नाम के बारे में कुछ नहीं। अभी मैं पाउड दोहा पढ़ता हूँ वहाँ ग्रीन पार्क में, तो पाउड दोहा में ये बात बहुत आ गई हमारी चर्चा में कि वो उन आचार्य ने कहा, तुमको क्या करना है, मेरा क्या नाम है, तुम क्या काम है तुमको, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, इससे तुम्हें क्या काम है। मुझे पता है तुम करोगे क्या, उसका पता चलते ही तुम क्या करोगे ये मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं रहा जानबूझ के। अगर मैं ये बताऊं कि तुम राजस्थान के हो तो तुम कहोगे अच्छा हमारे राजस्थान के, देखा तुम्हारे कर्नाटक के नहीं है ये, तुम इससे ये निकालोगे। कर्नाटक के पता चला तो तुमको ये बातें कि मैं किस जाति का हूँ, तुमको ये पता चले कि मैं अग्रवाल हूँ, तो तुम क्या करोगे मुझे पता है। मैं खंडेलवाल हूँ पता चला तो तुम क्या करोगे तुम्हें पता है। तुम सुन सब चीज़ों का दुरुपयोग करते हो, इसलिए ये सारी अप्रयोजनभूत बातें हमें कसाय पैदा करने में निमित्त बनती हैं। ये इतिहास की बातें एक हिसाब से ही ठीक होती हैं, बचा के संरक्षित करने की। हमारे ज्ञानी आत्मार्थी भारतीय संस्कृति में इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया। सब जो चला गया वो चला गया। जगदीश चंद्र जैन ने, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जैनों की ये पद्धति बढ़िया है कि आदमी मरा और उसे कल भूल जाओ। ये नहीं कि हर साल श्राद्ध करना है, हर साल याद, ये जैनों की पद्धति नहीं है। बोले भूलो, क्या करना है बताओ। अपेक्षाएं हैं न्यारी न्यारी, इसलिए ये कहा मूल तत्व ज्ञान पर असली स्वाध्याय में लगो, वो ही काम की चीज है। फिर छठा सोपान, स्वाध्याय भी बहुत लोग करते हैं। देखो मैंने कुछ लोग देखे जिनको आत्महित की भावना भी जग गई, ये भी समझ में आया कि ज्ञान करना चाहिए, ये भी समझ में आया कि तत्व ज्ञान करना चाहिए, ये भी समझ में आया कि समझना चाहिए, ये भी समझ में आया कि वो स्वाध्याय से मिलेगा। यहाँ तक भी पहुँच गए और स्वाध्याय भी करने लग गए, यहाँ तक भी पहुँच गए, 5 सीढ़ियाँ चढ़ गए। स्वाध्याय करते हैं रोजाना नियम से। ऐसे लोगों को जानता हूँ कि घर में बेटी की शादी हो तो भी स्वाध्याय करते हैं। बहुत इस मामले में समय बहुत अच्छा है। कितने ये लोग बहुत प्रशंसनीय आदमी, मैं सबकी प्रशंसा, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इन सब के प्रति मेरे मन में बहुत अच्छे भाव है, मैं इन सबकी सेवा करूं ऐसा मेरा भाव है। लेकिन मुझे ये भी दुख होता है कि आखिर यहाँ अटक गई गाड़ी।
मैं चाहता हूं इनकी किसी की गाड़ी अटके नहीं, ये मेरी भावना है, इसलिए मैंने ये लिखा है। कि इसके बाद क्या होता है, स्वाध्याय तो कर रहे बेचारे, निवृत्ति भी ले ली, और क्या कर, यूं कहते हैं और क्या मर जाएं भैया, हमने बिजनेस छोड़ दिया, अब सब तो कर लिया, निवृत्ति ले ली, सब तो कर लिया, 5 इंद्रिय के विषय छोड़ दिए, पढ़ते रहते हैं, लेकिन स्वाध्याय करते हुए भी स्वाध्याय में जो क्वालिटी आनी चाहिए वो नहीं आ रही, क्वांटिटी भी आ गई है। सब हम इतने घंटे करते रोजाना, मगर एक अक्षर भी सच्चा स्वाध्याय हो जाए, ऐसा लिखा है, एक वाक्य भी 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, माँ रुस माँ तुस, अगर ये एक वाक्य भी सच्चा स्वाध्याय हो जाए, ऐसा लिखा है धवला 9वीं पुस्तक में, कि केवल ज्ञान हो जाता है, अक्षर मात्र श्रुतक ज्ञान केवल ज्ञान देने में समर्थ है। हाँ, बहुत से लोगों को विशेष की बड़ी रुचि होती है कि हाँ, इस स्थान में इसकी वृत्ति हो जाती है, इसकी शुद्धि हो जाती है, विशेष में लगे नहीं, वो देखो समय है, अपना उपयोग लगाने के लिए द्वादशांग पढ़ा है, नाना कलाएं हैं, बहुत जिसको समय है और वो कुछ करता है, लेकिन इतना समझना चाहिए कि मूल नहीं कमजोर होना चाहिए। ये बात कमजोर नहीं होनी चाहिए कि राग द्वेष बंध के कारण है, वीतरागता ही एकमात्र सुख का कारण है, कोई किसी का भला बुरा नहीं करता है, सभी द्रव्य अपनी अपनी उपादानगत योग्यता से अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह डंके की चोट हंसता मलक वत समझ में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सुनते सुनते आदत पड़ गई है, ओ नहीं, और समझ में आनी चाहिए, मेरा तो यहाँ जोर है ना। तो इसलिए स्वाध्याय में गुणवत्ता नहीं आ पा रही है, और गुणवत्ता कैसे आती है, निष्पक्षता, नियमितता, तार्किकता। एक एक पॉइंट पर बहुत बात की जा सकती है, समय हो गया इसलिए खींच रहा हूँ कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, कि कैसे क्वालिटी आए उसमें। ऐसे कहते बहुत से लोग, वो हमारे यहाँ ऐसा ही मानते हैं, ऐसे नहीं काम चले, वो अपन हम जैन है ना, जैसे मैं पूछूं अमरीश जी भाई साहब ये बात कैसे, तो वो अपन जैन है ना, तो अपने यहाँ ऐसे ही मानते हैं, हो गया कि इनका उत्तर खत्म हो गया। ऐसे नहीं चलता है। हाँ, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, संप्रदाय का नाम धर्म। संप्रदाय के अनुकरण से धर्मात्मा नहीं बनते हैं, वस्तु के स्वरूप को समझने से धर्मात्मा बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी सुंदर, बड़ी गहरी बातें हैं। मुझे अंदर से बहुत आनंद इन बातों को सोचने में आता है, अपने लिए सोचता हूँ, तो आज आपको बता रहा हूँ, आप भी सोचो। फिर देखो 7वां सोपान, तत्व विचार पर विशेष ध्यान दें, वाचन से पाचन महान है, सुनने से अधिक उपयोगी उसे गुनना है। बहुत से लोग पढ़ते पढ़ते बहुत है, सुनते सुनते बहुत है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो रोजाना 12-13 घंटे सुनते हैं, अभी भी जानता हूँ, यहाँ है। और ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, मगर पढ़ते हैं, गुनते नहीं, विचारते। देखो तत्व विचार की महिमा। अरे ये भी स्वाध्याय है कि पढ़ लिया, अब ऐसे बैठो, सोचो,
सोचो सोचो, डूबो डूबो, गोते लगाओ। वस्तु स्वरूप में विचार को जगह नहीं है जिंदगी में, ये भी एक बहुत तत्व विचार शून्य कुछ भी करे उसे सम्यक्त की प्राप्ति का अधिकार नहीं है। तत्व विचार नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, बड़ा भारी। थोड़ा पढ़ा जाए लेकिन ज्यादा विचार किया जाए तो ये बात भी एक एक सोपान पर एक एक घंटा चर्चा हो सकती है शांति से, एक एक पर 10 दिन आराम से। तो मैं क्यों करूं, आप ही भी तो कर सकते हैं ना अपने अपने लिए। अपन देखो मिथ्या, फिर देखो फिर कोई 7वें सोपान पर भी आ जाता है, तत्व विचार करने लगता है, जो पढ़ा है जो सुना है उसे भूलने लगता है, जो उस पर थोड़ा चिंतन करने लगता है, लेकिन मिथ्यात्व के नाश पर विशेष ध्यान नहीं जाता है। सम्यक दर्शन ही आत्मित का प्रथम सोपान है, इस पर नहीं जा पाता है। और जो आपने कहा ना कि वो करना है, वो ये सोचे अच्छा नंदीश्वर दीप, अच्छा इधर इतने चैत्यालय हुए तो अब इधर ये कम कैसे बैठ रहे, कुछ गलत फिर ना, तो वो सोच भी रहे हैं, सोचते भी हैं, लेकिन आपस में शास्त्र को शास्त्र से टैली करके छोड़ देते हैं। वो जो भेद विज्ञान की धारा बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। मिथ्यात्व जाना, मिथ्यात्व तो जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इनके स्वरूप को समझने से मिलेगा, उस पर ध्यान नहीं जाता है। फिर 9वें नंबर पर बहुत लोग यहां भी पहुंच गए, 8 सीढ़ियां चढ़ गए बहुत से लोग। वो कहते हैं साफ सम्यक दर्शन होना चाहिए, मिथ्यात्व नष्ट होना चाहिए, और फिर यहाँ आके अटक जाते हैं कि सम्यक दर्शन भी साहब अपन जैन है तो सम्यक दर्शन हो गया, देवदास गुरु का श्रद्धा भूतार्थ सम्यक दर्शन पर ध्यान नहीं जाता है, अभूतार्थ और उपचार सम्यक दर्शन पर, व्यवहार सम्यक दर्शन पर ही अटक जाते हैं, यहां आके अटक जाते हैं। देखो तो सही, हे भगवान, सम्यक दर्शन में भी भूतार्थ सम्यक दर्शन पर विशेष ध्यान दें, जो आत्मानुभूति के बिना नहीं होता। आत्मा का अनुभव हुए बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। फिर 10वां सोपान ये है, आत्मानुभूति पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसका विशेष पुरुषार्थ किया जाए, उसके बिना धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता। आत्मानुभूति पर अपन 6-7 घंटे चर्चा, 8 घंटे कर चुके हैं। अब आपको कुछ कहना हो तो कहो, मेरे जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया। जैसे बोल दिया कि चिंतन करना चाहिए। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि हाँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। हाँ, अब इसको कैसे घटाए बढ़ाए, इस पर चिंतन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? हाँ, बहुत देखो, 1-2-3 बात आ गई अभी। एक तो चिंतन में भी अप्रयोजनभूत विषयों को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। कितने ही लोग हैं ना, जरा सी बातों पे, जैसे मैं कहता रहता हूँ ना, अभी एक ही दिन की बात है, एक जना इस बात पे बहुत बहस कर रहा था, साहब वो सूतक कितने दिन का, फिर इतने दिन का ही क्यों, फिर ये तीसरी पीढ़ी में इतने दिन का। अरे बाबा, अब ये सब देश काल परिस्थिति से बने नियम, इनमें मत माथा मारो। और ये बात प्रयोजनभूत है कि शरीर और आत्मा न्यारा न्यारा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये बात तो हमें समझनी है, तरह तरह से समझनी है, अच्छे से समझनी है। शरीर का क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है, अच्छे से सब आचार्यों ने समझाया है। जो शरीर की चाल है वो जीव की चाल नहीं है। ज्ञान आदि गुण शरीर में नहीं पाए जाते, चेतना शरीर में नहीं पाई जाती। ऐसे भली भांति विचार किया जाता,
और फिर उसमें आत्मा अलग है इतना पर्याप्त नहीं है, आत्मा का सर्वांग स्वरूप अनंत गुणों का उपादेय द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समीचीन निर्णय होना वो जरूरी है। और फिर हर्ष कर्ण भेद विज्ञान, हाँ खाते पीते लेटे बराबर। अब जैसे आत्मा आत्मा सब मानते हैं, लेकिन आत्मा कैसा है, वो किसी का अंश है, टुकड़ा है, नष्ट हो जाता है तो फिर खेल खत्म, गड़बड़ हो गई। ज्ञान तो सही होना चाहिए, ज्ञान के बिना अनुभव नहीं होता। हाँ भाई साहब, आपका नहीं जाना तो मैं कैसा ज्ञान धारित है। हाँ ये जरूरी है, आत्मज्ञान कितना जरूरी है, सब मूल मुद्दा। हमारे पास समय कम है, अप्रयोजन भूत बातों में लगाने लायक। प्राचीन काल में जीवों की आयु बहुत होती थी, बुद्धि बहुत होती थी, तो वो करते थे। आज हमारे पास में बहुत अल्प समय, अल्प बुद्धि, ऐसे में प्रयोजन भूत पर ध्यान देंगे तो अपना आत्मिक अच्छे से हो पाएगा। चलो, जा वाणी के ज्ञान ते